थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं पास्टर मोनिका आज के प्रोग्राम में आप सबका वेलकम करती हूँ। विश्वास करती हूँ इस प्रोग्राम के सुनने से आप लोग सेम नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के फूड को जब ले रहे हो, आत्मिक भोजन को सुनकर अपने जीवन में जो ग्रहण कर रहे हो, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप उन वचनों पर चल पा रहे हो। हालेलुया। जैसा कि मैंने हर प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं और उस पर मैं प्रचार सरमन आपके लिए तैयार कर सकूं। हालेलुया। ताकि आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों का आपको आंसर मिल सके। सबसे पहले जो भी प्रोग्राम को देखते हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सरमन को शेयर करें, ताकि और लोग भी शिक्षा को सुनकर ब्लेसिंग को ले पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ एक एक जन सेम नहीं रहेगा इस सरमन के बाद। हालेलुया। जिसकी भी कोई गवाही बनती है तो वो नीचे दिए गए नंबर, टेस्टिमनी नंबर पर अपनी गवाही को सेंड कर सकता है। हालेलुया। अपने क्वेश्चंस को दे सकता है। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करो उसका, क्योंकि उसकी दया सदा की है। धन्यवाद करो उसका, उसकी दया सदा की है। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच खुदा का हमेशा धन्यवाद करते रहे अपनी ज़िंदगी में। और आज का टॉपिक है अपने जीवन में यीशु के लहू की घोषणाएं को कैसे करें। हालेलुया। कैसे हम उस घोषणाओं को कर कर हम बहुत जल्दी अपने जीवन में छुटकारे को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज का ये टॉपिक रहेगा, और आज आप सीखेंगे कैसे हमने परमेश्वर के हर एक सिचुएशन में हमने खुदा का, प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स गिविंग करना है, और उसके लहू की सामर्थ को समझना है जो उन्होंने आपके लिए ब्लड को बहाया। खुदा ने दाम देकर आपको खरीद लिया ताकि आप लोग आज़ाद किए जाएं। हालेलुया। तो एक भजन संहिता 107 की फर्स्ट आयत में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ही ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसने क्या किया है? उसने आपको शत्रु के हाथ से बचा लिया है। कैसे? उसने दाम देकर, क्रूस पर कुर्बानी देकर, अपना ब्लड को बहाकर उसने आपको आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। अब आप आज़ाद किए गए हैं। अब आप उस कुर्बानी का, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम पेंडिंग हो, चाहे ना हो, चाहे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम हुआ है, बड़े परमेश्वर ने आपको सबसे कीमती बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया है। क्रूस पर कुर्बानी देकर आपके लिए सब कुछ उसने पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ी कीमत है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुकाई है, ताकि आप लोग फ्री हो जाएं, गुलामी से आज़ाद किए जाएं। उसने आपके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। ताकि आप सब फ्री हो उसके ब्लड के द्वारा आप आज़ाद किए जाएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा धन्यवाद करते रहो, क्योंकि उसने आपको शत्रु के हाथ से बचा लिया है। जब हम भजन संहिता 138 आयत में पढ़ते हैं, हम निकालेंगे 138 की 3 आयत को पढ़ेंगे। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। और 7 में लिखा है 138 की 7 आयत में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे झिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन देखो कहता कि आपने जब खुदा को पुकारा तो खुदा ने आपकी सुन ली और आपको उसने बल देकर हियाव दिया। हालेलुया। आप उसकी भलाइयों को जब याद करेंगे कि
सबसे पहले जब आप प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया। हालेलुया। आपको कोई बीमारी थी, आप उसने बीमारी से फ्री किया। अगर आप फाइनेंशियली वीक थे, उसने फाइनेंशियली आपको ब्लेसिंग दी। या आप कोई भी ऐसी परिस्थिति में, कोई नशे से, कोई चोरियों से फ्री हुआ, कोई व्यभिचार से फ्री हुआ, जैसी जैसी हर किसी की परिस्थिति होगी, जब वो फर्स्ट टाइम चर्च आया होगा तो उसके लिए परमेश्वर ने उसको फ्री किया होगा। हर एक सिचुएशन में जो है ना, आपने जब जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने आपकी सुनी और आपको उत्तर दिया। तो आज हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में कामों को किया है, हम उसका थैंक्स गिविंग परमेश्वर को नहीं करते कि परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते हैं कि तूने हर परिस्थिति में हमें बचाया। जब हम ये वाली प्रॉब्लम में थे, ये सिचुएशन में थे, तब हमने तुझको पुकारा था और तूने सुनकर हमें उत्तर दिया था, हमें बचाया था। हम आज की परिस्थिति को देखते हैं कि आज हमारी सिचुएशन क्या है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है तो हम पिछले वो परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं जब परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कामों को किया था। हालेलुया। तो हम कुड़कुड़ाने, थैंक्स गिविंग करने के बजाय हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि तूने ये नहीं किया, ये परिस्थिति है, ऐसा है। लेकिन आप वो भूल जाते हैं जो पिछले टाइम में परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया था, आप उसका थैंक्स गिविंग नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का थैंक्स करते रहो। जब हम अय्यूब की लाइफ को देखते हैं कि अय्यूब जब सुख में था, जब उसके पास सब सिचुएशन अच्छी थी, खान पान, सब बिजनेस, उसका पहनावा, सब कुछ परमेश्वर ने बेस्ट दिया था उसको। सुलेमान, वो अय्यूब एक राजा था, उसको पास हर एक चीज़ थी और वो हमेशा प्रभु का थैंक्स करता था। लेकिन शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा कि देख अय्यूब इसीलिए तेरा थैंक्स करता है, इसीलिए तेरी उपस्थिति में आता है क्योंकि तूने उस पर बाड़ा बांधा हुआ है कि उस पर शैतान काम ना कर सके। हालेलुया। तो इसलिए वो तेरा थैंक्स करता है क्योंकि वो सुख में है, वो सब कुछ तूने उसको दिया है, इसलिए वो थैंक्स गिविंग करता है। अगर तू, शैतान ने कहा कि अगर तू मुझे एक बार मौका दे तो मैं, अगर उसकी ज़िंदगी में मुझे काम करने की परमिशन दे, ताकि जब वो परिस्थिति, उसके मुश्किलें आएँ, तब मैं देखना चाहता हूँ कि तब क्या तेरा वो धन्यवाद करता है या तुझसे पीछे हट जाता है, क्योंकि वो सुखों में तेरा थैंक्स कर रहा है। तो परमेश्वर ने उसको परमिशन दी। हालेलुया। कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में परमेश्वर भी शैतान को करता है कि आपकी ज़िंदगी में वो काम कर सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चेक करना चाहता है कि आपका विश्वास किस लेवल का है। हालेलुया। क्या आप जब परमेश्वर आपको दे रहा है आप तब थैंक्स कर रहे हैं, या जब आपको कुछ नहीं मिलता तब भी आप थैंक्स कर रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं और प्रार्थना करूंगी। और बने रहना हर मुश्किलों में, बीमारियों में, तंगियों में, घटियों में परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना, हमेशा थैंक्स करते रहना। हालेलुया। तो जब शैतान ने अय्यूब की ज़िंदगी से सब कुछ छीन लिया, उसका राजबाग छीन लिया, उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई, वो बीमारी में आ गई, इतनी सारी उसका प्रॉब्लम में हो गई, उसकी शरीर में बीमारियां हो गई, इवन कि उसके मित्र उसको चिढ़ाने लगे कि तुझसे कोई गलती हुई होगी जो यहोवा ने तुझे ये दिया है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? उसने कहा, उसने वचन को बोला कि उसी का दिया है, उसी ने ले लिया, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि वो थैंक्स करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ करने वाला यहोवा है। अगर वो हमें ब्लेसिंग दे सकता है तो वो ले भी सकता है, वो उसकी योजना है। हालेलुया। लेकिन उसने हमेशा थैंक्स किया कि हर परिस्थिति में परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस बीमारी के लिए तेरा धन्यवाद, जिस सिचुएशन में तू रख रहा है उसके लिए तेरा धन्यवाद। वो फिर भी उन्हें अपने मुंह का अंगीकार गलत नहीं किया। हालेलुया। आज हम जब एक छोटी सी भी मुश्किल आ जाती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसने पिछले दिनों में क्या आपकी ज़िंदगी में काम किया है, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता कि अय्यूब को देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने मुंह के अंगीकार को गलत नहीं किया,
उसने परमेश्वर का हमेशा थैंक्स किया, तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा को लेकर उसके बाद उसको डबल ब्लेसिंग दी। हालेलुया। जब आप ऐसे ही परमेश्वर का हर परिस्थितियों में जो पिछले दिनों में प्रभु ने काम किया उसका थैंक्स करेंगे, और जो नहीं भी किया उसका भी थैंक्स करेंगे, और हर एक परिस्थिति में आप यहोवा का धन्यवाद करोगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जैसे उसने अय्यूब को बढ़ाया, वो आपको भी बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम परमेश्वर के क्वेश्चन से पुट करने की बजाय, कुड़कुड़ाने की बजाय आप थैंक्स गिविंग करेंगे। आप एडवांस में जो आप थैंक्स करेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हर इस परिस्थिति के लिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। चाहे आपके हस्बैंड कुछ नशा कर रहा है, चाहे आपका बेटा चोरी कर रहा है, जब वे विचार में है, लेकिन आप बोलोगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि ये बदल चुका है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मेरे हस्बैंड नशा छोड़ चुके हैं। आप मुँह के अंगीकार का सही उपयोग करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप परमेश्वर ने आपको लहू बहाकर, उसने दाम देकर आपको मूल्य खरीदा, उसने अपना लहू बहाकर आपको फ्री किया है। तो आप यीशु के लहू की घोषणा कीजिए। जैसे कि अगर आप जब यीशु की लहू की घोषणाएं करेंगे तो परमेश्वर आपको फ्री करेगा उस घोषणाओं के द्वारा, क्योंकि आपके मुंह में वो सामर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह में सामर्थ थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शब्दों को बोलकर दुनिया को बनाया था, वैसे ही आप जब अपने यीशु के लहू की घोषणा अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आँखों से कुछ गलत आपसे देख हो जाता है, आप नहीं चाहते फिर भी आपसे गलत देख हो जाता है, आप बोलना तो नहीं चाहते गलत, फिर भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और आपके मुंह से गलत निकल जाता है। हालेलुया। तो आप ये मैं बोलती हूँ आपको कि यीशु के लहू आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आप यीशु के लहू की घोषणा करें कि परमेश्वर तेरा लहू मेरी आँखों के ऊपर आए, मेरी आँखें पवित्र की जाए। परमेश्वर तेरा ब्लड मेरे कानों के ऊपर आए, मेरे मुंह पर आए, मेरी ज़ुबान पर आए, ताकि मैं वही बोलूं जो तू बुलवाना चाहता है। हालेलुया। यीशु का लहू आपको छुड़ाता है। आइए हम तो कुछ घोषणाओं को आप नोट कीजिए। जब अगर आप मैं स्पीड से अगर बोलूँगी, आप उसको बैक कर स्टॉप कर उस घोषणाओं को लिख सकते हैं अपनी डायरी पे, ताकि आप वो लहू की घोषणाएं रोज़ अपने जीवन में अंगीकार करें, घोषणाएं करें। और मैं विश्वास करती हूँ इस घोषणाओं के द्वारा प्रभु आपको आज़ाद करेगा, फ्री करेगा। हालेलुया। तो आइए हम कुछ घोषणाओं को आप अपनी डायरी पे नोट कीजिए। जैसे कि यीशु के लहू के अंगीकार की सामर्थ। हालेलुया। नंबर 1 हम लिखेंगे, मैं यीशु के लहू के द्वारा शैतान के हाथ से छुड़ाया गया हूँ, मेरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। नंबर 2 पर लिखेंगे, यीशु के लहू के द्वारा मैं दोष मुक्त हो चुकी हूँ और धर्मी ठहराई गई हूँ। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र की गई हूँ। जब मैं ज्योति में चलती हूँ, यीशु का लहू मुझे अभी और लगातार पापों से शुद्ध करता रहता है। यीशु के लहू से मैं उसकी आराधना में, उसकी उपस्थिति में निर्भयता से पहुंचकर प्रार्थना में का उत्तर पा सकती हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं रोज़ उसकी उपस्थिति में आकर अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पा सकती हूँ। हालेलुया। यीशु का लहू परमेश्वर के लिए बोलता और दया, क्षमा और नई वाचा के सभी लाभों के लिए निवेदन करता है। हालेलुया। यीशु के लहू क्रूस पर जीवन दिया और अपना लहू बहाया, जिसके द्वारा मुझे अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा मैं जीवंत होती हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मेरा विवेक जी उठा है। यीशु के लहू ने शैतान तुझे निकम्मा कर दिया है। जब शैतान आपके कान मारा, उसके लहू की घोषणा करो कि मैं शैतान, यीशु के लहू के द्वारा मैं आज़ाद की गई हूँ, अब तू हार चुका है। यीशु के लहू के द्वारा हमारा पूरा परिवार शुद्ध होकर तेरी सेवा कर सकेंगे। हालेलुया। ऐसे ही यीशु के लहू पर जब आप विश्वास में बने रहेंगे, निरंतर यीशु के लहू की घोषणा करते रहेंगे, और ये हमें पाप और डर और शैतान पर मसीह में आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। तो आप इन घोषणाओं को डेली करें। यीशु का लहू मैं अपनी आँखों पर लगाती, मेरी आँखें पवित्र की जा चुकी है। यीशु का लहू मैं अपनी ज़ुबान पर लगाता हूँ, उसके लहू लगाने से मेरी ज़ुबान पवित्र की जा चुकी है। यीशु का लहू मैं अपने कानों पर लगाता हूँ,
लगाती हूँ कि मेरे कान पवित्र किए जा चुके हैं। मैं अपने यीशु का लहू, मैं अपने सिर से बालों को लेकर पैरों की तलियों तक मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। यीशु का लहू मुझे पापों से आज़ाद करता है, फ्री करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु के लहू के द्वारा आप लोग आज़ाद किए जा चुके हैं। हालेलुया। तो आज का सरमन में आप लोग सीखेंगे कि हमने उसका धन्यवाद करना और यीशु के लहू की घोषणाएं करने। और मैं विश्वास करती हूँ कि सचमुच आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। आप आज़ाद हो चुके हो। अब एडवांस में थैंक्स गिविंग करेंगे कि हम बचाए जा चुके हैं, हम आज़ाद किए जा चुके हैं। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना लास्ट में करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज के सरमन को परमेश्वर जो तूने दिया मेरे खुदावन, यीशु के लहू की घोषणा परमेश्वर जो अब ये अपनी ज़िंदगी में करे परमेश्वर, तो एक भी जन सेम न रहे मेरे खुदावन। मैं इनकी ज़िंदगियों में परमेश्वर तेरा लहू को भेजती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं इनके बॉडी पर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। तेरे लहू लगाने से परमेश्वर, तेरे लहू बहाने से ये लोग आज़ाद किए जा चुके हैं मेरे खुदावन, ये पवित्र किए जा चुके हैं परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर वो चीज़ जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, तेरे लहू इनकी बॉडी पर छिड़कती हो। बीमारी की आत्मा को डांटती हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर एक बीमारी, पथरी, रसोली, कैंसर, टीवी, जो भी पेट की समस्याएं परमेश्वर, बैक पेन परमेश्वर, बॉडी में दर्द परमेश्वर, हर एक दर्द, हर एक बीमारियों पर मैं परमेश्वर तेरे लहू की घोषणा करती हूँ। यीशु का लहू इनको बीमारियों से आज़ाद करता है। तेरा लहू इनके ऊपर छिड़कती हो परमेश्वर। तेरा लहू इनकी जिंदगियों में उड़ेल देती है परमेश्वर। जो आत्मा में कमज़ोर है परमेश्वर, तेरे लहू की घोषणा करती हूँ, उनका आत्मिक लेवल बढ़ जाए, उनका विश्वास बढ़ जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ कि एक एक जन बचाया जाए। इस प्रार्थना को रिसीव कर कर परमेश्वर, इनकी बीमारियां जा चुकी हैं, रसोली आउट करती हूँ, पत्थरी का आत्मा आउट करती हूँ, पत्थरी की गंदी दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त राइट नाउ जो भी लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, जो पत्थरियाँ रसोलियों के, अभी इसी वक्त तेरी पत्थरी निकल जा चुकी है, तेरी रसोलियाँ निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे बॉडी पर, तेरे पेट पर प्रभु यीशु मसीह का लहू को उड़ेल देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप आज़ाद किए जा चुके हैं, आप आज फ्री किए जा चुके हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का परमेश्वर का धन्यवाद करो और प्रार्थना में बने रहो ताकि परमेश्वर आपको आज़ाद कर सके। हम फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट आत्मिक भोजन में, फ्राइडे मीटिंग में। तो तब तक आप इस डेली लहू की घोषणाएं करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।